तो तुमने ये देखा कि बॉडी अगर सर्किल में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन होना कंपलसरी है सेंटर की ओर, और एक्सेलरेशन तभी होगा जब सेंटर की ओर फोर्स लग रहा होगा। उसी फोर्स को सेंटीपीटल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में, सेंटीपीटल फोर्स इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फोर्स। ये जो सेंटीपीटल फोर्स होता है ये इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं होता है। जैसे बॉडी का वेट है, इंडिपेंडेंट फोर्स है। फ्रिक्शन है, इंडिपेंडेंट फोर्स है। टेंशन इन द स्ट्रिंग है, इंडिपेंडेंट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, इंडिपेंडेंट फोर्स है। यहां ऐसा नहीं है। सेंटीपीटल फोर्स इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फोर्स, but it is always obtained from some other force which is acting towards the center of the circle. ये जो सेंटीपीटल फोर्स होता है ये कोई इंडिपेंडेंट फोर्स, अलग से फोर्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि कोई फोर्स जो सेंटर की ओर लग रहा होगा वही सेंटीपीटल फोर्स का काम करेगा, वही बॉडी को रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब यहां ये है कि अगर बॉडी सर्किल में मूव कर रही है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, और वो कोई ऐसा फोर्स होगा जो सेंटर की ओर लग रहा होगा, वही सेंटीपीटल फोर्स का काम करेगा। सो इट इज ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम सम अदर फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। एग्जाम्पल लिखो, व्हेन मास टाइड विद अ स्ट्रिंग, when a mass tied with a string is rotated in a circle, then tension in the string will provide necessary centripetal force for circular motion। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म होना है तो कोई ना कोई फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, वो बॉडी को सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो ये मास है, ये टाइड विद अ स्ट्रिंग, इसको हम रोटेट करा रहे हैं सर्किल में, इट इज बीइंग रोटेटेड इन अ सर्किल। तो जब ये सर्किल में रोटेट करेगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, रोटेशन में टेंशन डेवलप होगा, और जितना तेज घुमाते जाओगे उतना टेंशन बढ़ता जाएगा। ये जो टेंशन सेंटर की ओर लग रहा है ये इसको रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स देगा। सर्किल में घूमने के लिए सेंटीपीटल फोर्स जरूरी है, और कोई ना कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इसको सेंटीपीटल प्रोवाइड करे। तो यहां पर टेंशन को mr ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर दोगे, चाहे इससे इक्वेट कर दो, चाहे इससे कर दो, चाहे इससे कर दो, वो तो गिवन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा व्हाट वैल्यूज आर गिवन। तो यहां पर टेंशन जो है वो सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तभी तुम अगर ऑब्जर्व करो कभी कि ड्यूरिंग रोटेशन अगर स्ट्रिंग ब्रेक कर जाए या स्ट्रिंग को तुम कट कर दो, रोटेशन के टाइम पे स्ट्रिंग ब्रेक कर जाए या स्ट्रिंग को तुम कट कर दो, तो कट करते ही इसको सेंटर की तरफ फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि टेंशन खत्म।
स्ट्रिंग को कट करते ही टेंशन खत्म हो गई, तो बॉडी को सेंटर की ओर कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, सेंटीपीटल फोर्स नहीं मिल पाया। और जब सेंटीपीटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो अपनी वेलोसिटी, और इस समय वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, तो इस टेंजेंशियल पाथ में फ्लाई ऑफ कर जाएगा। कभी तुमने देखा होगा कि अगर मास किसी स्टोन को स्ट्रिंग से टाई अप करके सर्किल में घुमाओ और अगर बीच में कहीं स्ट्रिंग टूट गई, तो जैसे यहाँ पे ये है और ऐसे जा रहा है, तो अलोंग दिस टेंजेंट ये चला जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट के पाथ में चला जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग थी तब ब्रेक हुआ अगर, तो ये अलोंग दिस डायरेक्शन चला जाएगा, क्योंकि अब इसको सेंटर की ओर फोर्स मिलना बंद हो गया। तो बॉडी सर्किल में तभी घूम सकती है जब उसको कोई ना कोई फोर्स, सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करे। ये अपना अलग से कोई फोर्स नहीं होता है, कोई फोर्स सेंटर की ओर लग रहा होगा, उस पर अपना नाम लिख देगा, आई एम द सेंटीपीटल फोर्स, खत्म। कहीं ना कहीं से ये सेंटीपीटल फोर्स को ऑब्टेन करेगा, और अगर सेंटीपीटल फोर्स अवेलेबल नहीं है तो बॉडी फिर सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाएगी।